नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर आज हम पहुंच चुके हैं 325वें दिन में, और 325वें दिन में आज नए अध्याय का प्रारंभ होने जा रहा है। और नया अध्याय 70वां अध्याय 17th चैप्टर है। इसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम। श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम। और प्रथम और द्वितीय श्लोक है। पहला श्लोक भगवान का नहीं, अर्जुनोवाच है, और दूसरा श्लोक भगवान का है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। अर्जुनोवाच ये शास्त्रविधि मृत्सज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमाहो रजस्तमः। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्री परमात्मा नमः। भगवान के नाम से प्रारंभ करते हुए इस अध्याय में अर्जुन की जिज्ञासा, अर्जुन का पहला प्रश्न है कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर परंतु श्रद्धा से युक्त होकर, शास्त्र को त्याग कर परंतु श्रद्धा से युक्त होकर देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है? सात्विकी, राजसी या तामसी? भगवान बोलते हैं, भगवान बोले कि मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी, ऐसे 3 प्रकार की होती है। उसको तू मुझसे सुन। कल हमने देखा था कि भगवान कृष्ण 16वें अध्याय के अंदर जो दैवासुर संपद विभाग योग नाम था, उसके अंदर कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, शास्त्र को आप त्याग नहीं सकते हो। क्या शास्त्र के इसमें था हमारा? यह शास्त्र विधि मृत्सुज्य वर्तते कामकारत न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो मनुष्य शास्त्र अनुसारी आचरण का परित्याग कर कामना से संचालित जीवन जीता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न सुख और न परम गति को। इसीलिए इस कर्तव्य और कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है। तू शास्त्र विधान से कथित व्यवस्था को जानकर लोक में कर्म करने योग्य है। शास्त्र को उन्होंने बल दिया भगवान कृष्ण ने। 16वें अध्याय का अंतिम श्लोक। तब भगवान के इस बताए हुए मार्ग से अर्जुन के मन में जिज्ञासा पैदा होती है कि ठीक है, हम भी आज की तारीख में भी देखते हैं कि शास्त्र को नहीं मानते हैं पर श्रद्धा रखते हैं। मैं इसको सेमी सेक्युलर कहता हूं। सेमी सेक्युलर का मतलब कैसा होता है कि जिन लोगों को पता है कि हम जंगलों में काम कर रहे हैं, कन्वर्जन के सामने मुखर होकर के काम कर रहे हैं, तो हम तो जाते ही नहीं मांगने के लिए। देने वाला दातार, हमें मांगना नहीं। अगर हमारे काम की खुशबू किसी के पास पहुंचती है तो वो सामने से आता है। अभी आज किसी ने कहा कि आपका त्रिपुर भैरव मंदिर जो बन रहा है, श्री त्रिपुर भैरव शक्तिपीठम, आप उसके फोटो भेज देंगे कि काम कैसा चल रहा है, मंदिर कितना बड़ा है, तो हम उसमें कुछ देना चाहते हैं। मैंने प्रणाम करते हुए कहा कि मेरे पास कोई फोटोज नहीं है। अगर आपकी अभी भी मैं आस्था और विश्वास प्राप्त नहीं कर पाया हूं, मैं नहीं कहता हूं कि प्रश्न करना बुरा है, पर यदि आप मेरे कृत्यों को पिछले 2 साल से YouTube पे और 25 सालों से मेरे इस क्षेत्र से जानते हो, और आपको लगता है कि मैं आपको जवाब दूं उस चीज का, नहीं, क्योंकि ये मेरा निजी कोई शक्तिपीठम है नहीं, ये भैरव शक्तिपीठम है। और ये मेरे राष्ट्र के लिए, ये मेरे धर्म के लिए, ये मेरे सनातन के लिए है। और उसमें मैं प्रमोट करूंगा कि ये देखो, ये अभी काम सीमेंट पे पहुंचा है, कि इसका फ्लोर बाकी है, कि इसको टाइल्स चाहिए, कि मार्बल चाहिए। ऐसे अनुभव भी होते हैं। एक हमारे एनआरआई ने हमारे ही सेवक को, क्योंकि हम तो कहीं ना पैसे लेते हैं ना देते हैं, तो हम तो पैसों को व्यवहार में ही नहीं आते, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मेरे 100% से आप किसी को भेजेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसको भी। अब उससे वो फोन पे पूछते हैं कि बताओ स्वामी जी, जो बना रहे हैं मंदिर कितना बड़ा बना रहे हैं, तो चेला किसका? हमारे साथ रहेगा तो हमारी खुशबू तो पकड़ेगा ही।
तो उसने सुना, बोला और क्या बताना है? नहीं मतलब इसमें क्या काम चल रहा है, कितना काम चल रहा है, कैसा काम चल रहा है, क्या हो रहा है? तो उसने कहा कि अगर आपको, हमारे उस छोटे से कर्मचारी ने उनको कहा कि अगर आपको अभी भी इस चीज का संशय है तो मैं आपको एक निवेदन करूंगा स्वामी जी से बिना पूछे कि आप इसमें कोई पैसे का अनुदान न दें, स्वामी जी लेंगे भी नहीं आपसे। आप पूर्ण रूपेण श्रद्धा है आपकी तो ही आगे बढ़ो। और दूसरी बात, हम गुरु स्थान का खाते हैं, गुरु स्थान की रिपोर्टिंग नहीं करते। हम क्या इंटेलिजेंस के डिपार्टमेंट के आदमी हैं? आपके मुखबिर हैं क्या, खबरी हैं क्या? आप हमसे पूछते हो। शर्म आनी चाहिए आपको कि इन चीजों को आप डायरेक्ट स्वामी जी से पूछ लो, हमसे क्यों पूछते हो? उसके बाद उसने क्षमा मांग ली कि गलती हो गई भाई। तो हमारे चौथे क्लास का भी व्यक्ति जो होता है इतना ज्ञानी होता है। हम अपनी निष्ठा अपनी श्रद्धा से काम कर रहे हैं और उसको ही कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, हमने सब्जेक्ट को चेंज नहीं किया। तो अर्जुन कहता है कि बात ठीक है कि आप कहते हो कि श्रद्धा शास्त्र से मानो कि विहित होकर के ये श्रद्धा से काम कर रहा है, तो ये कौन सी श्रद्धा है? शास्त्र नहीं मान रहा है, श्रद्धा है। तो श्रद्धा के 3 प्रकार बताए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक श्रद्धा का संशय आत्मा विनश्यति। राजसिक श्रद्धा क्या होगी? राजसिक श्रद्धा के पैरामीटर्स अलग होते हैं। सात्विक श्रद्धा क्या होता है? गुप्त दान, हाथ बंद है, हाथ बंद है और पैसे मानो के लेफ्ट में भी पकड़े हुए हैं। लेफ्ट से दान नहीं करना चाहिए ऐसा लोग कहते हैं ना, पर दान करने का मन हो, पैसे लेफ्ट में हो तो उसको राइट में लेने का भी क्षण मत बिगाड़ना। मन बड़ा चंचल है तो तुरंत पलटा खा जाता है। एक कहानी जिसको मैं 2-4 बार इसी गीता के सेशंस में बोल चुका हूं और कहानी प्रेरणादायी है इसीलिए इसको रिपीट करना पड़ता है, कि एक व्यक्ति ने सोचा, ऐसे हमारा ही समझो कि कोई प्रकल्प किसी ने सोचा होगा मंदिर बनाने का, शक्तिपीठम बनाने का, तो उसने जाकर के उस जमींदार को निवेदन किया कि एक राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, मनुष्यता के लिए बना रहे हैं, तो आप थोड़े से पैसे वाले हो, समर्थ हो, तो उसमें आप अनुदान दो। तो बोले हाँ हाँ मैं अभी तो देखो खेती में बिजी हूँ, तो मैं कल आ जाता हूँ सुबह। तो बोले ठीक है। अब वो जब वो चला गया। अब ये खेती में जब बढ़ रहा तो बड़ा खुश हो गया, आहा परमात्मा मुझे मौका मिला दान देने का, वाह वाह मैं दूंगा। और चलते चलते उसकी सात्विक बुद्धि है तो कहता है मैं कम से कम 1.25 लाख का तो दान दे ही दूंगा। अब उसकी पत्नी आई, रोटियां खाई, थोड़ा सा मट्ठा वट्ठा पी लिया, दोपहर की नींद जब लगने लगी तो पत्नी को कहता है कि तुम्हें नहीं लगता 1.25 लाख मैंने कुछ ज्यादा सोच लिया? अब माया का खेल तो होता है। तो पत्नी ने कहा कि अब आपने सोचा तो सही सोचा होगा। बोले नहीं, अपने को 1.25 लाख देने की जरूरत नहीं है, अपना काम 1 लाख में हो जाना चाहिए, 1 लाख दे दूंगा मैं। तो पत्नी कहती है जैसी आपकी इच्छा। फिर भी दिमाग में से वो बात निकली नहीं। हल चला रहा है, शाम के समय लौटने का समय, सूर्य अस्त हो रहा है। उसको ज्ञान आता है कि दुनिया में सब परिवर्तनशील है, सब नश्वर है, मैं 1 लाख भी क्यों दूं, क्योंकि कई मंदिर और बनने वाले हैं, तो आज थोड़ा 2 पैसे संभाल के रखूंगा तो काम लग जाएगा। तो आते आते उसने सोचा कि 50,000 ठीक रहेगा। तो पत्नी को आकर कहता है कि मैं सोच रहा हूं कल मैं जाने वाला हूं और मैंने एक अच्छा अमाउंट ही सोच के रखा हुआ है। 1.25 लाख वाला आदमी शाम आते आते 50, रात का भोजन किया, बिस्तर पे गया। तब पत्नी को कहता है कि कल मेरे को जगा देना कि पहले उसके पास जाऊं, पर मुझे लगता है 50,000 भी वैसे तो ज्यादा ही है, 25 से काम हो जाना चाहिए उनका, और हमारे जैसे 100 और भी होंगे। तो पत्नी कहती है आपकी इच्छा। वो सो गया 25 का विचार लेकर के। सुबह उठा, मुर्गे ने दी बांग और सात्विक बुद्धि से गिरकर राजसिक, राजसिक से अब तामसिक में प्रवेश कर गया। मुर्गे की बांग के बाद सुबह उठा और सुबह उठ करके उसको ख्याल आया कि खेत में हल जोतता मैं हूं, मेहनत मैं करता हूं, मार्केट में मैं जाता हूं, रेट इधर उधर होते हैं, काहे के 25 के हजार, 2500 रुपए देना ठीक रहेगा इसके लिए। मैं जाता हूं 2500 रुपए दे आता हूं। और 10 बजे जैसे लोग जाते हैं, 2500 रुपए जेब में डाले हुए हैं। मैं तीनों प्रकार की बुद्धि बताता हूं, तामसिक, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये अंतिम तामसिक बुद्धि के लक्षण। 2500 रुपए 1.25 लाख से हो गए हैं। अब वो दान देने गया हुआ है। जिसने याचना की कि आप जमींदार हो, बहुत समर्थ हो, दे सकते हो, वो आए, अरे आप आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, ठाकुर जी का बहुत बड़ा विग्रह यहाँ पे हो जाएगा, बहुत बढ़िया आप आए हो। तो बोलता है भाई ऐसा है कि मैं आपको जो दान दे रहा हूँ आप उसको स्वीकार करना, कम ज्यादा हो तो मुझे बता देना,
ये दान देने वाले तामसी लोग होते हैं, कभी कुछ हो तो मुझे बता देना। अरे क्या बताएगा वो कोई अपना घर बना रहा है क्या? वो तो भगवान का स्थान बना रहा है, वो तुम्हें क्यों फोन करके बताएगा? और 1100 रुपए उसके हाथ में वो दे करके बोलता है ये मेरा दान है। उसके तो तोते उड़ गए, क्योंकि इसने भी सोचा था कि इसका 1-1.25 लाख का तो कैपेसिटी है, 1100 रुपए में आकर वाइंड अप हो गया। हमारे भी ये अनुभव है। मैंने उस दिन के बाद व्यक्तिगत दान लेना बंद कर दिया। मेरी जो शिष्य हैं, ये हैं, संस्था है स्वामी विवेकानंद संस्कार केंद्र, वो ले। हमें इतना जलील होने का शौक नहीं, हम अपने लिए तो कुछ करते नहीं, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए। तुम्हें लगता है तुम्हारा चैतन्य है तो ठीक, नहीं है तो मेरा परमात्मा तो है। तो यही बात कृष्ण कह रहे हैं कि शास्त्र से तो च्युत हो जाओ, लेकिन कम से कम श्रद्धा के जो 3 स्थे हैं वो समझ लो कि सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। तो कल के 2 श्लोकों में ये बात आएगी। आज यहीं विराम देते हैं और पाठ करते हैं। प्रथम श्लोक अर्जुनोवाच से। ओम श्री परमात्मने नमः। सप्तदशोऽध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग नाम। अर्जुनोवाच यः शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमाह रजस्तमः। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।